जब राहुल ने सीसीटीवी में अपनी फर्स्ट लव को अपनी पत्नी अनन्या को बेइज्जत करते हुए देखा, तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों से उस औरत को चोट पहुंचाई है जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी, क्योंकि उसी वक्त कुरियर बॉय साइन किया हुआ डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर आ चुका था। फिर भी राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि अनन्या उसे छोड़कर चली जाएगी। आखिर इस शहर में उसके अलावा अनन्या का और था ही कौन। उसे क्या पता था कि अनन्या को उसकी सास से 100 करोड़ की कॉम्पेंसेशन मिल चुकी है और वो अपने पति की दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने का फैसला कर चुकी है। इसीलिए अनन्या ने अपना एसएम कार्ड फेंका और बिना रुके विदेश जाने वाली फ्लाइट पकड़ ली। असल में अनन्या कॉलेज के दिनों से ही राहुल से एक तरफा प्यार करती थी। राहुल की माँ ने अपने बेटे के आसपास मंडराने वाली लालची औरतों को दूर करने के लिए राहुल को जबरदस्ती अनन्या से शादी करने पर मजबूर किया था। लेकिन शादी के बाद राहुल के दिल में अनन्या के लिए जरा भी प्यार नहीं था, बल्कि वो आज भी अपनी फर्स्ट लव को नहीं भूल पाया था। राहुल का ध्यान पाने के लिए अनन्या ने अजीब अजीब तरीके अपनाने शुरू कर दिए और अपनी ही शादी में खुद को तबाह करने लगी। कभी छुपकर उसे डराना, तो कभी उसके बिजनेस पार्टी खराब कर देना और उसकी फर्स्ट लव के सामने अपना हक जताना। लेकिन अनन्या ये नहीं समझ पाई कि वो जितना ज्यादा हंगामा करती, उतना ही सबकी नजरों में एक मजाक बनती जा रही थी। जब अनन्या पूरी तरह टूट गई तो उसने आत्महत्या की धमकी देकर राहुल से गुहार लगाई कि वो उसकी फर्स्ट लव से मिलना बंद कर दे। लेकिन राहुल ने बस लापरवाही से कहा, जो करना है कर लो, और गाड़ी में बैठकर चला गया। उसी रात अनन्या बारिश में सड़क पर बेसुध गिर पड़ी। जब वो अस्पताल में होश में आई तो उसकी 5 साल की याददाश्त जा चुकी थी और उसकी यादें सिर्फ 18 साल की उस लड़की तक सीमित थी जो कॉलेज में राहुल से प्यार किया करती थी। अपने असिस्टेंट से ये जानकर कि वो राहुल से कितना बेइंतहा और बेइज्जत होकर प्यार करती रही है, अनन्या ने बिना सोचे समझे शादी की तस्वीर फाड़कर फेंक दी। लेकिन तभी राहुल अपनी फर्स्ट लव के साथ घर लौटा और ये सब अपनी आंखों से देख लिया। राहुल को अनन्या का बदला हुआ बर्ताव अजीब तो लगा, लेकिन उसने मान लिया कि अनन्या कोई नया ड्रामा कर रही है। उसी दौरान फर्स्ट लव ने राहुल को अपनी सक्सेस पार्टी में आने का न्योता दिया और दिखावे के लिए अनन्या से भी पूछा। सबको हैरानी हुई जब अनन्या ने बिना झिझक हाँ कह दी। उसने शांति से कहा, मैं अब भी राहुल की पत्नी हूँ, मुझे उसके साथ जाना ही पड़ेगा। यही बात फर्स्ट लव के दिल में जहर बनकर बैठ गई। पार्टी में उसने जानबूझकर राहुल से ज्यादा नजदीकियां दिखाई ताकि अनन्या सबकी नजरों में तमाशा बन जाए। अनन्या समझ गई कि वहाँ उसका कोई स्वागत नहीं और वो चुपचाप पार्टी छोड़कर बाहर चली गई। लेकिन फर्स्ट लव का दिल नहीं भरा। वो बाहर जाकर अनन्या को उकसाने लगी और फिर जानबूझकर स्विमिंग पूल में कूद गई। राहुल ने बिना कुछ सोचे फर्स्ट लव को बचा लिया और गुस्से में अनन्या को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, उसने जाते जाते अनन्या को पूल में धक्का दे दिया और अपने लोगों को कहा कि उसे पानी में दबोच कर रखे। किस्मत से डॉक्टर समीर ने वक्त रहते अनन्या की जान बचा ली। डॉक्टर ने बताया कि अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो वो बच नहीं पाती। फिर भी राहुल को कोई पछतावा नहीं था। उसने उल्टा कहा कि अनन्या को फर्स्ट लव की जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। लेकिन जब उसने अनन्या की कलाई पर खून बहता देखा, तभी उसे एहसास हुआ कि वो सच में मरना चाहती थी। वो डॉक्टर को बुलाने गया ही था कि पीछे से फर्स्ट लव फिर से अनन्या को परेशान करने आ गए। उसे पता था कि अनन्या को फूलों से एलर्जी है, फिर भी उसने जानबूझकर फूल उसकी बॉडी पर बिखेर दिए। अनन्या को अस्थमा अटैक आ गया। जब वो दवा लेने आगे बढ़ी तो फर्स्ट लव ने दवा छीन ली और उसे गिड़गिड़ाने को कहा। गुस्से में अनन्या ने उसे थप्पड़ मार दिया। तिलमिलाई हुई फर्स्ट लव ने फूलदान उठाकर अनन्या के सिर पर मार दिया। फिर राहुल के आने से पहले उसने खुद को कांच से काट लिया और अनन्या पर इल्जाम लगा दिया। राहुल ने अनन्या की हालत देखकर भी ये मान लिया कि वो नाटक कर रही है। उसने आखिरी चेतावनी दी और फर्स्ट लव को लेकर चला गया। किसी तरह अनन्या ने दवा खाई और बच गई। लेकिन अस्पताल से छुट्टी वाले दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा हुआ। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद उसे किडनैप कर एक गोदाम में ले जाया गया। ये सब फर्स्ट लव की साजिश थी। उसने बदला लेने के लिए अनन्या को 100 थप्पड़ मारे और कहा कि तू चाहे राहुल के लिए मर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आखिरी बार राहुल को चुनना पड़ा तो उसने बिना सोचे फर्स्ट लव का साथ दिया। उसी पल अनन्या को सब समझ आ गया।